देखो, एम्स्टर्डम में जो प्रोस्टिट्यूशन की हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी रही है। यहाँ पर सदियों से ये काम चलता आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिमांड रही थी यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन की। उसकी वजह ये थी कि एम्स्टर्डम में शुरू से ट्रेड का कल्चर रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा समंदर के थ्रू एम्स्टर रिवर, ज़ाइडर और बाकी जो सी हैं उनके थ्रू ट्रेड हुआ करती थी। तो यहाँ के जो व्यापारी थे, मर्चेंट थे, वो बहुत दूर दूर तक सी वॉयजेस पे जाते थे। अब लेडीज़ तो उनके साथ जाएंगे नहीं, तो उनके तरफ से हमेशा एक बहुत तगड़ी डिमांड बनी रहती थी इस वाले काम की। तो जब वो यहाँ पर लौट कर आते थे तो जहाँ सेंट्रल स्टेशन है, इस सिटी का ट्रेन स्टेशन, वहाँ पे पहले लाल रंग की लालटेन लेके प्रोस्टिट्यूट्स घुमा करती थी और उनका स्वागत किया करती थी। लेकिन उस टाइम ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह तो होती नहीं थी, तो बहुत सारे लोग बीमारियों से मारे जाते थे। फिर नेपोलियन के टाइम रबर कॉन्डम का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, तो उससे बीमारियों में काफ़ी कमी आई। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी मॉडर्न टाइम, कुछ दशकों पहले तक ही यहाँ पर कई इलीगल प्रैक्टिस हुआ करती थी। जैसे कि जो उनके पिम्प होते थे वो इन प्रोस्टिट्यूट्स के, इन सेक्स वर्कर्स के बच्चों को बंधक भी बना लेते थे और उनसे जबरन ये काम कराया करते थे और उनको ज़्यादा मिलता भी नहीं था। तो इन चीज़ों से डील करने के लिए यहाँ पे फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 1012 लाई 2000 ईयर में, अब से करीब 24 साल पहले। और फिर ये जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में ये जो सेक्स ट्रेड थी, इसको लीगलाइज कर दिया गया। अब जो यहाँ की वेश्याएँ हैं वो ये काम लीगली करती हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं और काफ़ी लीगल तरीके और सेफ़ तरीके से यहाँ पर ये काम चलता है। रेगुलर उनके डिजीज़ के चेकअप होते हैं। अगर किसी को भी कोई बीमारी पाई जाती है तो उसे इस काम से तुरंत बाहर कर दिया जाता है। और ये जो प्रोफेशन है यहाँ पर किसी भी दूसरे प्रोफेशन की तरह परस्यू किया जाता है।